ट्रंप ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर रजामंद। चीन से वापस अमेरिका रवानगी के वक्त एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान का जोहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग आपने हुर्मज़ खोलने के ख्वाह हैं, चाहते हैं आपने हुर्मज़ खुली रहे। चीनी सदर के साथ जोहरी हथियारों की कमी और ताइवान पर बात हुई। ताइवान से मुतालिक चीन से कोई वादा नहीं किया। फिलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दे और मुमकिन है ना दें। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए, मगर ये अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकली की रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकली पर गौर नहीं हो रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफज़ूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान अपने होमस में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं। अमरीका जारहियत ख़त्म कर दे तो होमस मामूल के मुताबिक खुल जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस ममालिक के अलावा होमस सब के लिए खुली है। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा है कि ईरान की दलेराना मज़ाहमत ने मुल्क को अमरीका का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत बना दिया। ईरान ने अमरीका और सेहूनी हमलों के खिलाफ साबित किया कि दुश्मन की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पिंकी का ब्रांड ही इसका फंदा बनेगा। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिमा के फोन का फोरेंसिक कराया गया। पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले हैं, 132 कराची के नंबर हैं। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी हैं, ख्वातीन लाहौर में हैं। हम इस केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, मुलजिमा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली गई हैं। मुलजिमा की जानिब से 3 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। पिंकी के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज हैं। 6 मुकदमात में मुलजिमा बरी हो चुकी है। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। कराची पुलिस का पंजाब पुलिस और ANF से राबता। DIG साउथ का IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत। मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालबा, कहा पंजाब पुलिस मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी डाले। ANF मुलजिमा के ब्लॉकशुदा शनाख्ती दस्तावेजात और जायदाद की तफसीलात फराहम करे। दूसरी जानिब पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब भर में मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी के तहलका खेज इंकशाफात। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल पिंकी ने कहा राना नासिर और राना अकरम साबिका शौहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। साबिका शौहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई। राना नासिर ने मुझे अपने मनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। उसने मुझे कराची का इंचार्ज बनाया। राना नासिर से अलहदगी के बाद मनशियात की सप्लाई के लिए खातून को मुलाजिम रखा। कराची के लिए 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया हुआ था। पैसों के लेन देन के लिए समीर नामी शख्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोला। मनशियात फरोश पिंकी को सिटी कोर्ट में पेश न किया गया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी ने बताया कि पिंकी का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल नहीं हुआ। मुलजिमा को कल रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिमा के वकील हिदायतुल्लाह ने बताया कि अनमोल को 1 मई को लाहौर से हिरासत में लिया गया था। मेरी मुवक्किला को गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा गया है। पिंकी के खिलाफ कराची में एक और मुकदमा दर्ज। पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन अस्फहानी रोड पर एक कॉम्प्लेक्स पर छापा। फ्लैट से 45 लाख रुपए से जायद की 228 ग्राम कोकेन बरामद। पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज एक और मुकदमे में सामने आ गया। लाहौर में मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा 2024 में
थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था। ड्रग्स स्मगलर अनमोल के खिलाफ 3 मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड भी मंजर-ए-आम पर आ गया। पिंकी के भाई नासिर बलोच का थाना इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे का ज़िमनी रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा अनमोल पिंकी ज़िमनी तफ्तीश रिपोर्ट में बड़ी मनशिया डीलर करार दी गई। ज़िमनी रिपोर्ट में मनशिया डीलर करार दिए जाने पर लाहौर में क्रिमिनल रिकॉर्ड न बन सका। बड़ी ईद से पहले ताजिरों और शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब भर में 1 जून तक कारोबारी और कातेकार की रात 8 बजे तक की पाबंदी खत्म। इत्तलाक सुबह भर की मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, खाने पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर होगा। 1 जून तक दुकानें 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। कहा कि रवां माह के आखिर में दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी समेत 11 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। मेरा ये पूरा कोशिश रहा है कि हम अपने आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत फराहम करें, कि वो मुफ्त और मयारी इलाज उनका डोर स्टेप पे, उनके घर तक हम वो फैसिलिटीज पहुंचाएं। सिंध में हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है कुछ इंटरवेंशंस के जरिए। मैं चाह रहा था कि वही इंटरवेंशंस हम बलूचिस्तान में शुरू करें। न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में मुश्किलात हैं। माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा जो तरक्की नहीं देखना चाहते उनको शिकस्त देंगे। हुकूमत साजी के वक्त सरफराज बुगटी से कहा था सिंध जैसी सहूलियात बलोचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात देना चाहते हैं। कोशिश है आवाम को घर की तहलीस पर सहूलियात दें। बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान में महकमा सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान के आवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह। ऑपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी से मुलाकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा जेल ममनुआ इलाका बन गई। क्या जेल सुपरिटेंडेंट में हिम्मत है कि कोर्ट ऑर्डर को रोन दे? मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है ये हमारी कमजोरी बन गई है। आज़म सवाती ने कहा बानी की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात कराएंगे, कब उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 15 बार सुप्रीम कोर्ट, 24 बार हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए कि बानी की हालत कैसी है। बानी से मुलाकात की अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट में वज़ीर-ए-आज़म के मुश्री राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बुशरा बीबी और बानी का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी से मुलाकात में कोई सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी कराए। बानी की सेहत से मुतालिक भी कोई मसला हो तो हुकूमत देख रही है। कहा गया कि रात को क्यों अस्पताल ले जाए, क्या मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर तो नहीं आती। अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज़ों से पाकिस्तानी और ईरानियों की वापसी में कामयाब हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी में कामयाब हो गए। तमाम अफराद खैरियत से और हौसले बुलंद हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुँच कर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए।
ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। आबन हुमस को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। चीन का ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी रखने, देरपा और जामे जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात और सिफारती अमल जारी रहना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल चुका है, इसे दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब की खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा, खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद सख्त गिर ईरान का सामना करना पड़ सकता है। खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। मुतादिद यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन सऊदी तजवीज़ के हामी। डेमोक्रेट्स की ईरान जंग खात्मे की एक और कोशिश नाकाम। अमरीकी सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में भी ईरान जंग के खात्मे की करारदाद मुस्तरद। ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत करने की करारदाद एक वोट से नाकाम। करारदाद के हक में 212 और मुखालिफत में भी 212 वोट पड़े। वोट बराबर होने का मतलब करारदाद नाकाम होना करार दिया जाता है। प्रोटेक्टेड के अलावा तमाम सारिफिन के लिए बिजली गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी और आइंदा माली अहदाफ पर ब्रीफिंग। नेपरा की सिमाही टैरिफ और माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बर वक्त नाफिज रहेंगी। कमज़ोर और कम आमदन तबके को टारगेटेड सब्सिडी भी जारी रहेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी और रोशा बीबी के वकला को 20 मई तक दलाइल की हतमी मोहलत। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तहरीरी हुक्म जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस को इनकलाबी कदम करार दे दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला का बड़े शहरों में पीपल्स बस सर्विस भी शुरू करने का वादा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि मनशियात माशरे का बदतरीन मसला, इसको सियासी इशू ना बनाया जाए। अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाद अंजान ने कहा, सिंध पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारे की मदद से पिंकी को गिरफ्तार किया। पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। अनमोल और पिंकी के मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये पूरा रैकेट है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तहकीकात कराई जाए पीछे कौन सा गैंग है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। सड़कों के तरफ खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग कराने का भी हुक्म। आवाम की सहूलत के पेश नज़र रोड प्रोजेक्ट तरजीहन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में एहतजाज में जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने रविश ना बदली तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। हुकूमत ने पेट्रोल को IMF अहदाफ पूरे करने का जरिया बना लिया। 117 रुपये लीटर लेवी आवाम पर बोझ है, फौरी ख़त्म किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में शहीद लियाकत की रिहाइश का आमद। बेटे की तालीम मुकम्मल होने तक तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। लियाकत ने कोहाट के करीब जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाया था।
मौलाना अदरीस टारगेट किलिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। मर्दान रीजन से 7 मुलजिम गिरफ्तार। एक मुबैना टारगेट किलर के 4 सदा से फरार होने की वीडियो पर तफ्तीश जारी। 4 सदा, मुशहरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जियो फेंसिंग। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह 40, सक्खर और सिब्बी 45, मिठी 44, बहावलपुर 43 रिकॉर्ड। हैदराबाद और मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डीजी खान 41, लाहौर 38, इस्लामाबाद 37, जबकि कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची की बेशतर सड़कें गढ़ों में तब्दील। शहरी टूटी फूटी सड़कों से परेशान। यूनिवर्सिटी रोड से मेजना रोड तक सड़कें खुदी हैं। गैस लाइनों की तनसीब से कई इलाके मुतासर। रोड कटिंग के बावजूद तामीर नौ ना हो सकी। कोरंगी, मलीर और लांडी की सड़कें खस्ता हाल। लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज का पानी जमा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रिक्स ममालिक में इख्तलाफ। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी ना हो सका। भारत ने शेयर स्टेटमेंट जारी कर दी। ब्रिक्स वज़रा ख़ारजा का गज़ा में सीज़ फायर का मुतालबा। बुहरा अहमर, बाबुल मंदब में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अपना हुरमस के करीब एक और भारतीय बहरी जहाज तबाह। शिकस्त खुर्दा। मोदी हुकूमत मुकम्मल खामोश। राइटर्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाला भारत के बहरी जहाज हमले से तबाह होने के बाद समुंदर बुर्द हो गया। भारतीय वजारत खारजा हाजी अली नामी भारतीय जहाज की तबाही के बाद सिर्फ मजम्मत करने तक महदूद रही। हज़ारों यहूदियों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। मस्जिद के अहाते पर धावा बोला। इस्राएली वजीर भी हमरा थे। इस्राएली झंडा लहराकर नस्ल परस्ताना नारे लगाए। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इस्राएली कार्रवाइयों की मजम्मत। अमेरिका में भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड केस खत्म करने की तैयारी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से दावा। बताया फैसला के गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने केस वापस लेने पर अडानी अमेरिका में $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल सलहट में खेला जाएगा। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी को आराम दिए जाने का इम्कान। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। सलहट में बारिश की पेशगोई, मैच मुतासर होने का खदशा। कौमी टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है ढाका टेस्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। विकेट और मौसम देखकर तब्दीलियों का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब ढाका टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को 40% जुर्माना। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट्स भी काट लिए गए। दौरा बांग्लादेश के दौरान सिलहट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शॉपिंग। खिलाड़ियों का शॉपिंग मॉल का दौरा। फैमिली के लिए तोहफे भी खरीदे। तीसरे T20 में पाकिस्तान वुमेन और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने। पाकिस्तान वुमेन्स का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 224 रन का हदफ। पाकिस्तान वुमेन्स को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। स्पेशल ओलंपिक्स नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़। 10 गोल्ड मेडल्स का फैसला आ गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुकाबले जारी। B+100 मीटर रेस आदिल खान ने जीती। 400 मीटर विमेन रेस सादिया जुनैद के नाम रही। 400 मीटर दौड़ में KPK के बासित अली ने गोल्ड मेडल जीता। पंजाब के मोहम्मद आदिल ने सिल्वर, फेडरल के मोहम्मद वासिफ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मिनी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अलिशबा करीम के नाम रहा। F2 विमेन 100 मीटर रेस में सिंध की सायरा अकरम ने गोल्ड मेडल जीता। लॉन्ग
और हॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म स्ट्रीट फाइटर का नया ट्रेलर जारी। फिल्म इसी साल 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।